अगर आपको कॉन्फिडेंस आया होगा तो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पेज नंबर बोलो, अदरवाइज फिर है ये रिकॉर्डिंग डाली दूंगा मैं, तो रेकॉर्डिंग के साथ आपको मध्ये बडबड नाही करायला लावली ना, जसं शांत शांत बसत एकदम, मध्ये मध्ये बडबड नाही करायला पाहिजे, तुला सांगतोय मी. 4 ना, ये खांड वाला नाम है सबका, ठीक है. तो फॉलोइंग, चलो देखो ध्यान दो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ खांड, क्या नाम है, खांडवाला एंटरप्राइजेस, ध्यान दो, बाकी नहीं कुछ वर्ड, ध्यान दो, शांत बैठो. क्या दिया है बोलो, 31 मार्च 2018, तो करंट ईयर क्या है 17-18, ओके 17 एंड 18 इज योर करंट ईयर. आगे कैपिटल बोलो कहां जाएगा, लायबिलिटी. ड्रॉइंग्स बताइए, माइनस फ्रॉम कैपिटल, सब लोग पहले मार्किंग कर लो मेरे साथ. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक बोलो TRDR, परचेसेस बोलो TRDR. किया है क्या इसका मार्किंग, नहीं ना, तो करो ना. डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस TRDR. सेल्स बोलो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. रिटर्न्स दो है, नहीं एक ही है, डेबिट में दिया है, डेबिट में दिया तो क्या होगा बोलो, माइनस फ्रॉम सेल्स, ये सेल्स रिटर्न है क्योंकि लॉस है. सेल्स दिख रहा है आपको, यस ऊपर ही, उसको टिक कर लो इमीडिएटली. रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, P&L डेबिट लिखेंगे. बैड डेट्स बताइए, P&L डेबिट. रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ओल्ड, ठीक है. डिस्काउंट गिवन ऑन ओनली ऑन डेबिट साइड, क्या है बोलो, डिस्काउंट अलाउड है ये, बताइए P&L डेबिट. आगे कमीशन रिसीव्ड है ये, बोलो P&L क्रेडिट. आगे डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेबिट वाला एसेट, क्रेडिट वाला लायबिलिटी. कंटिन्यू. फर्नीचर बताइए एसेट, मशीनरी एसेट, गुडविल एसेट. वेजेस एंड सैलरी, पहले वेजेस आया किधर आन, पहले वेजेस आ गया, क्या लिखेंगे TRDR, ओके. हाँ हाँ, अगर सैलरी पहले होता तो P&L डेबिट. उसके बाद दिया सैलरीज, ये P&L डेबिट ही है, इसको पहले टिक करो. इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, समथिंग न्यू है यहां पर, ओके. क्या बोलेंगे इसको, हिडन एडजस्टमेंट. हिडन एडजस्टमेंट का मतलब क्या, कि जिसका इंफॉर्मेशन ऊपर ही दिया हुआ है, नीचे नहीं दिया हुआ. नीचे दिया है इंफॉर्मेशन नहीं. सैलरी कितने महीने का पे किया आपने, 10 महीने का. कितना पे किया है 5000, तो एक महीने का कितना होगा 500 रुपए. कैसे आया 500 रुपए, 500 रुपए कैसे आया, कितना है ये सैलरी, कितने महीने का है, एक साल में कितने महीने होते हैं, आर यू श्योर, तो एक महीने का कितना है, कैसे कैसे डिवाइड किया. तू चुप रहे, उसको क्या को बता रही, रुकना. और नहीं पूछा तो कैलकुलेट भी नहीं करती थी, इसलिए पूछा उसको मैंने. बोलो देख क्यों 10, एग्जैक्टली 5000 डिवाइड बाय 10, आंसर इज 500 रुपए एक महीने का. अब 12 महीने में से 10 महीने का पे किया तो कितने महीने बचे, 2. तो एक महीने का 500 रुपए आ रहा है, तो 2 महीने का कितना हो ना 1000. अब क्या डिवाइड किया, क्या ऐड किया ना, मल्टीप्लाई किया, खुशी. 5000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 500. 11 का क्लास है ना. 500 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने पेंडिंग, कितना हुआ बोलो, 1000 रुपए. तो आप सेम बिल्डिंग में रहती हो इसलिए. इमेजिन इस पे DAV का लड़का होता था अभी, ये विस्कन ने पूछा होता तो है क्या नहीं, अभी तो मैं कविताएं पढ़ देता था, है क्या नहीं. तो 1000 रुपए, ये 2 महीने क्यों मल्टीप्लाई किया, हाँ मल्टीप्लाई क्यों किया, चलो रहने दो, ठीक है. 1000 क्या है बोलो, 2 महीने का पेंडिंग है, तो इसको पहले तो सैलरी कहां जाएगा बताइए, P&L डेबिट में जाएगा. राइट दिस कैलकुलेशन यहां पे, जल्दी लिखो जल्दी.
सैलरी को टिक करो पहले, सिंगल टिक आएगा। अब ये 2 महीने का जो पेंडिंग है इसको क्या करेंगे बताइए, पे करना बाकी है ना। वेरी गुड, लाइबिलिटी और सैलरी में ऐड करेंगे। सर बट वो पे नहीं किया, डजंट मैटर, वी आर फॉलोइंग विच बेसिस, एक्रूअल अकाउंटिंग। पे किया नहीं किया डजंट मैटर, उस ईयर का एक्सपेंस उस ईयर में काउंट करते हैं हम लोग। तो उस ईयर में 12 महीने, आपने सिर्फ 10 महीने का बात किया है, 2 महीने का पेंडिंग है, तो 1000 रुपए का क्या आएगा इफेक्ट बताओ, ऐड इन सैलरी, लिखो उधर, सैलरी में ऐड करेंगे 1000 रुपए, और ये बाकी है ना पे करना, तो लाइबिलिटी। क्लियर है, लिख लो सब लोग जल्दी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट बोलो, पीएनएल डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर? कितने लोग एसपी है? 11th के एसपी में होगा ना डिबेंचर, बुक खोलाएगा कभी? नहीं कर रही हो। डिबेंचर है बट 11 में आगे आएगा। शेयर्स क्या होता है? बीच में बात मत करो। शेयर्स क्या होता है? ऑफ होम, कैपिटल किसका? कंपनी का। इफ यू इन्वेस्ट, इफ यू आर इन्वेस्टर, ठीक है, तो आपके लिए क्या हो गया? शेयर्स में पैसे डाले, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आपका एसेट हो गया। बात सुनो, क्विकली बोलता हूं मैं। डिबेंचर आपको पता ही होना चाहिए। देखो बात सुनो, कंपनी को जब पैसा लगता है तो कंपनी 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, पर पहले 2 ही बात करेंगे। शेयर्स क्या करते हैं? इशू करते हैं, और दूसरा इशू करते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, अंडरस्टैंड, कॉन्सेंट्रेट करना। शेयर्स का मतलब क्या होता है? इससे डिटेल में मेरे पास है चीज, जिसमें 4-5 चीजें और बतानी पड़ेंगी उसके साथ साथ, लिखने अच्छा दिखाई देता हूं मैं, रेडीमेड है मेरे पास पहले ही पेज पे। कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ऑफ कंपनी। ठीक है, फर्स्ट पेज पे ये पढ़ो, पहले वर्ड लिखा मैंने डिबेंचर। उसके पहले ये समझो, व्हाट इज बैंक लोन? टेल मी, व्हाट इज बैंक लोन? ए, इफेक्ट नहीं पूछा मैंने, व्हाट इज बैंक लोन? लायबिलिटी, बैंक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी। देखो यहाँ पे हम लोग कौन है? कंपनी। ध्यान दो सब लोग, कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी कहां से पैसा लेगा? आपको जो पता है, बैंक लोन आपको पता है, बैंक से लोन लेंगे। उसके बाद डिपॉजिट्स, ये भी पता है आपको, बैंक, जैसे हम लोग बैंक में जाके एफडी करते हैं, वैसे आप कंपनी के पास जाके भी एफडी कर सकते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। एग्जाम्पल भी मैंने शायद बोला होगा आपको, डीएसके, दीपक सखाराम कुलकर्णी, पता नहीं डीएसके? कितने लोगों को डीएसके पता नहीं है? अंधे हो तुम लोग, अंधे। रोड से चलते हुए देखते रहो बिल्डिंग का नाम क्या है, डीएसके बिल्डर नहीं पता किसी को? तो जा रहे वापस। डीएसके आकाशगंगा नहीं पता इधर राउंड में? डीएसके विश्व नहीं पता? इतना बड़ा बिल्डिंग, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका। डीएसके अगर पुणे में रह के पता नहीं है ना, ट्रस्ट में आपको राइट ही नहीं है पुणे में रहने का, जेएम रोड पे जाने का भी राइट नहीं है आपको। वो बंदे ने कहां से कहां आया हुआ है, 2-3 चीजों के लिए फेमस था वो आदमी, एकदम गरीब आदमी ऊपर आया हुआ, एकदम एकदम अमीर बना। दूसरा, 2 शादियां की, पहली बीबी से एनओसी लिया, व्हाट अ स्किल, एंड देन दूसरी व्हाटएवर। तीसरा, ट्रम्प टावर है ना, ठीक है, पहले वाला कुछ था उस, अभी तो का नहीं, केपी में आता है ना ट्रम्प टावर, ये पता होगा ना सबको, केपी में जाते रहेंगे ना उधर पब बार में, उसके बाजू में है ना पहले वाले ट्रम्प टावर। और इनफैक्ट इंटरनेशनल सारे प्लेयर्स उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे, पुणे में कुछ भी करना है तो। एकदम गरीबी से आया हुआ आदमी, पुणे का स्टोरी है। डीएस के गंदों को नहीं पता, इधर पीछे जुपिटर के पीछे का बिल्डिंग सब उसके बांधे हुए। डीएस के विश्व तो धायरी का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। ये सब बाकी के बिल्डर बाद में आए हुए। डीएस के एकदम इनके सबके पास कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स का था पहले से, डीएसके के पास कुछ भी नहीं था। मैं कॉलेज में जब था तब हम लोगों ने डीएसके को बुलाना था हमको मोटिवेशन के लिए, आंध्र प्रदेश से वीक कर रहे थे हम लोग। सिम्बोसिस में कौन है? सीनियर में जाओगे तो शर्वी मैडम करके आएंगे वहां पर, शर्वी मैम, उसी से मेरे बेटी का नाम है, वही मैम से।
उन्हीं वो मैम की वजह से अपना क्लास चालू है। तो वो शर्वी मैम ने मुझे बोला, मैं हेड था उसमें आंध्र वीक में, मेरे को बोला किसको लाना, मैं बोला ओनली एंड ओनली डीएसके, अगर पुणे में है कर रहे तो यही। आ नहीं पाया वो, पर उनका बेस्ट फ्रेंड को लेके आया मैं, क्योंकि वो बहुत बिजी आदमी है, अभी रिसेंटली जेल में थे वो। कोई कोई फ्रॉड नहीं किया है वो आदमी ने, वो आदमी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है, बिकॉज ऑफ कोविड प्रॉब्लम आया वो आदमी को, समझे। वो आदमी ने 1 रुपए का किसी का डुबा है ना, वो कभी डुबा सकता है। बताता हूँ सब। आइले मंदिर पता है आपको, आइले शाला पता है, शनिवार पेट में जाओगे ना तो शनिवीर मारुति मंदिर के बाजू में गर्ल्स का स्कूल है। 7th स्टैंडर्ड में ये था बच्चा आदमी, तो वो पत्थरी मतलब वो बोलते ना चॉकलेट वगैरह बेचने वाला, रोड पे बेचने वाला आदमी, ये काम किया वो आदमी ने। वहां से कहां तक पहुंच गया कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी थी उनकी। अब बोलो जेएम रोड पे ऑफिस, मतलब मैं बोलूंगा पुणे डेवलपमेंट करने में वो आदमी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। बट थोड़ा दीपक साखाराम कुलकर्णी नाम है ना, तो कुछ कास्टिज्म हुआ एंड थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा ज्यादा पॉलिटिक्स हुआ, और दूसरा मिसमैनेजमेंट, फैमिली मेंबर ने गड़बड़ किया, सन इन लॉ ने थोड़ा गड़बड़ किया फाइनेंसेस में। मतलब स्कैम 1 रुपए का नहीं है, बट फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन का एग्जांपल है, बिकॉज ऑफ सन इन लॉ। लाइफस्टाइल ज्यादा एकदम हाइप पे, बड़ी बड़ी गाड़ियां ये किया। डीएसके का डिजाइनिंग का स्कूल फेमस है, राष्ट्रपति आए थे उधर प्रतिभा देवी पाटिल एक टाइम पे। डीएसके का बाने रोड पे सकाल नगर के बाजू में डीएसके ने कोई तो जापानीज ब्रांड बाइक ये कर लिया था, स्पोर्ट्स बाइक का, वो फेल गया। डीएसके टोयोटा है, टोयोटा का शोरूम है, अभी बंद हो गया वो, इसमें मॉडल कॉलोनी। वो अकेला ही था जिसने कार का शोरूम सबसे पहले खोला है। आप बिजनेस का नाम बताओ, डीएसके वहां पे प्रेजेंट था। पुणे का ब्रांड ही था वो आदमी। 2005-6 में मेरे मामा ने फ्लैट लिया था, एमिनोरा है ना अभी हड़पसर में, उसके पीछे डीएसके सुंदर बन करके। वो जहां जाके बिल्डिंग मानता था ना बंदा, वहां पे डेवलपमेंट आना है। पुनवड़े डेवलप करने वाला पहला बिल्डिंग मानने वाला वो है पुनवड़े। आप आज जाके देखो क्या हुआ है। बाने ये जुपिटर के पीछे ये गंदोकोश का प्रोजेक्ट मैं देखने आया था, रोड भी नहीं था, ये कुछ भी रोड नहीं थे वहां पर। कुंजवन डीएसके कुंजवन इधर हड़पसर में मेरे मामा ने फ्लैट लिए थे, तो बाद में हमने बुक किया, पर उसका भाषण सुनने के लिए मैं नगर से आया था। बोले ये आदमी को सुनूंगा मैं, बाद में तो मैं पुणे ही शिफ्ट हो गया। बट क्या मोटिवेशनल स्पीच दिया था, सब स्टोरी एकदम गप्पे मारते हुए आदमी। वो उसका प्रॉब्लम हुआ फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन, क्योंकि वो डिपॉजिट्स लिए थे लोगों से। मराठी आदमी का नेचर कैसे है पता है ना, सपोर्ट करेगा तो बहुत सपोर्ट करेगा, हेट करेगा तो किसी के बाप की नहीं सुनेगा, ठीक है। बैलेंस कभी नहीं जमाए, उनके साथ वही हुआ। जब वो बिजनेस बिल्ड कर रहे थे उनको कोई लोन नहीं दे रहा था, बैंक से लोन लिया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शिवाजीनगर बैंक सबसे ज्यादा लोन दिया उनको, और वो आदमी ने ईमानदारी से सब वापस भी किया, किसी को कोई 1 रुपया नहीं डुबाया उसने। अभी क्या हो गया कि कोविड में कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो गए, प्लस ये सैचुरेशन आ गया रियल एस्टेट में, तो पब्लिक से डिपॉजिट्स लिए है 11% या 11.5% का इंटरेस्ट देता था वो आदमी। मतलब मान लो मैं डीएसक्यू, तो आपको आके मेरी, आप बैंक में एफडी करोगे, करते ना बैंक में एफडी, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सीनियर सिटीजन है मान लो ये दादी जी, इनको मिलेगा 6%, 6.5%। आई विल गिव यू 11%, और देते भी थे। तो ये और बेनिफिट भी हो रहा है बिजनेसमैन को। तो पुणे की 5,000 to 6,000 फैमिलीज का पैसा उनके पास था, ऑल महाराष्ट्रियन, सब लोगों ने उनको पैसे दिए थे, कि बिलीव करते थे उसके, जबरदस्त आदमी था। कोविड में क्या हो गया कि कंस्ट्रक्शन रुक गया, फ्लैट सेल नहीं हुए। और रिसेंटली उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था इटली में, एक सिटी है आर्टिफिशियल वेनिस, वेनिस का प्रोजेक्ट पुणे में करा था आदमी। वेनिस नाम आहे ना, काय आलं हसायला तुला? आणि उठ तिथून, इथं पुढून बस पटकन, सांगितलं ना रोज तर तिला बसायचं नाही, रोज तुमची अजून फिल्डिंग सेट करू का मी? पहिले लक्ष दे, पहले वो स्नैपचैट और फालतू दुनिया से बाहर निकलो, प्रैक्टिकल चीजें सुनो। ये रियल आदमी का एग्जांपल बोल रहा हूं मैं। बैठो आगे, क्या नाम है उसका? वेनिस। वेनिस सिटी में क्या है, लेक बनाया हुआ आर्टिफिशियल और बहुत सारे बिल्डिंग है। वो प्रोजेक्ट फुरसुंगी में आ रहा था पुणे में। फुरसुंगी नाम का एरिया पता है आपको? फुरसुंगी मतलब सोलापुर हाईवे से जाओगे
तो आई थिंक राइट में लगता है क्या लेफ्ट में लगता है, वो प्रोजेक्ट वहां पे आ रहा था जिसका नाम था डीएसके ड्रीम सिटी। और उन्होंने गलती क्या किया, सनी लॉ ने वगैरह इन लोगों ने बहुत एग्रेसिवली चीजें किए, सीएगढ़ कॉलेज सेम कहानी, बहुत एग्रेसिवली गए, सारे बिजनेस सारे प्रोजेक्ट से पैसा निकाला और सारा एक प्रोजेक्ट में घुस दिया, और आ लग गया कोविड, अब बुकिंग ही नहीं मिले और ओवर प्राइस हो गया, कंस्ट्रक्शन रुक गया, है कि नहीं, तो इनके इंटरेस्ट टाइम पे दे नहीं पाए, केस लग गया, जेल। डीएसके के पास इतनी सारी कार्स थी, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन पे लगाए हुए थे, उधर ग्राउंड है देखो, पुलिस परेड ग्राउंड, आप जब एफसी रोड एंड होता है ना, वो जो अभी जो ब्रिज के दिखता नहीं, वो ग्राउंड है बाजू में उधर, तो उधर के उसमें पूरे डीएसके की गाड़ियां थी, ऑडी से लेकर सारी गाड़ियां उधर लगाई हुई थी डीएसके की। मतलब बैड लक हो गया आदमी के साथ, पूरे डेवलपमेंट करने में नंबर 1 आदमी हो, पहला नाम उसी का लूंगा मैं, कोई पॉलिटिशियन उसके आसपास भी नहीं, पहला वो आदमी जिसने कंस्ट्रक्शन लोगों के कंपाउंड पेंटिंग करने से उसने काम चालू किया है। पुराने जमाने में फोन आते थे, अभी तो मोबाइल आ गए, ऐसे उठाने के वो घुमाने का रिंग, तो वो ऐसे उठाने का, तो वो जो रिसीवर होता था वो खुलता था, तो उसके अंदर वो एक पट्टी लगाता था जिसको सेंटेड कुछ आते थे, तो उस टाइम पे फैशन निकला था कि वो ऐसे करेंगे तो ऐसे खुशबू आएगा एकदम, तो वो उसका रेंज लेता था 5 रुपए सबसे, घर घर जाके वो चेंज करता था, वो चीज उसको बदलना पड़ता था, वो सेंट ये होता था ना, वहां वो क्या क्या बिजनेस किया है, जो पुणे के लोग हैं वो पेरेंट्स को पूछो, सबको पता है डीएस के, बैड लक हो गया उसके साथ, बहुत जेन्युइन आदमी, बहुत जेन्युइन, जस्ट बिकॉज ऑफ डिपॉजिट दे नहीं पाया। डिपॉजिट भी क्या है अल्टीमेटली, कर्जा ही तो था, बैंक से कर्जा लो या फिर लोगों से कर्जा लो, सेम ही बात हो गई, बट डिपॉजिट्स के नाम पे, डिपॉजिट कौन सा डिपॉजिट हो गया, ये फिक्स डिपॉजिट लिया, ओके। उसके बाद कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर होते इक्विटी शेयर ही है, बट इनके राइट्स थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है, इनको पूरा प्रॉफिट नहीं मिलता है, पर इनको प्रायोरिटी मिलती है, ये एसपी में पढ़ लेना, बहुत डिटेलिंग हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स मतलब कंपनी के अल्टीमेट ओनर, हम अभी बात कर रहे थे शेयर्स की, ठीक है, साथ में डूबेंगे साथ में ऊपर जाएंगे, ये कहानी। इंटरनल फाइनेंसिंग मतलब कंपनी ने जो पैसा कमाया हुआ है खुद ही के पैसों को बिजनेस में रीइन्वेस्ट किया, ये सोर्स है, और पहला सोर्स है डिबेंचर। डिबेंचर इज नथिंग बट अ लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। आप बोलेंगे सर वो तो डिपॉजिट हो गया ना, दैट इज कॉल्ड एज लोन, दैट इज कॉल्ड एज डिपॉजिट टेकन फ्रॉम पब्लिक एक्चुअली, बट वो होता लोन है। डिबेंचर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक अ शेयर, जिसकी एक प्राइस फिक्स होती है और उसके ऊपर आपको एक सर्टेन अमाउंट का क्या देना पड़ता है, मतलब जैसे शेयर कैपिटल होता है, कैसे होता है शेयर कैपिटल बताओ, क्या होता है शेयर कैपिटल बताओ। शेयर कैपिटल में मान लो 1 लाख कंपनी के शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितना आएगा बोलो इसका आंसर, 10,000 शेयर्स, क्वांटिटी हो गया ना। वैसे डिपॉजिट का क्वांटिटी डिफाइन नहीं होता है, ये इसका भी सेम होता है, इसका भी सेम होता है। तो डिबेंचर इज अल्टीमेटली बोलो लोन टेकन फ्रॉम बोलो पब्लिक बाय कंपनी, कंपनी बोल रहा हूं मैं, हम अभी क्या सम कर रहे हैं, किसका सम कर रहे हैं, पागल हो तुम लोग, कंपनी है क्या वो, मतलब कौन है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या है, उसी का भी बुक खोला नहीं तुमने, यार कॉमर्स में आके गोटा खेलेंगे ऐसे, कौन है, बिजनेस का फॉर्म क्या है, जाओ चैप्टर का नाम पढ़ो पहले जाके इंडेक्स में, इडियट्स। हाँ तो वो बताओ ना पहले, प्रोप्राइटर का मतलब कौन हुआ, सोल ट्रेडर। तो क्या सोल ट्रेडर शेयर और डिबेंचर इश्यू कर सकता है, नहीं, कंपनी कर सकता है बस। तो ये क्या है, कहां दिया है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट में दिया है, क्या लिखा है पूरा पढ़ो, इन्वेस्टमेंट इन, नहीं इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, गुड क्वेश्चन। नाम आएगा ना, नाम आएगा तेरा, अगर ये शेयर होल्डर हो गए तो ये ओनर हो गया अल्टीमेटली, यू आर ऑफिशियल लेंडर हो गया, तेरा नाम आएगा। आन सरनेम क्या, आयरे, वो आयरी तो आयरे, इंटरेस्ट एव्हरी इयरला इंटरेस्ट मिळणार ना, मार्केट पेक्षा थोड़ा रेट जास्त मिळणार। शेयर का क्या होता है अंडरस्टैंड, शेयर इज अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट, अगर कंपनी
सही चला तो चल जाएगा ना, नहीं तो कंपनी लॉस हो जाएगा। बट डिबेंचर इज डेट। डेट में क्या होता है कि तू सेफ है हमेशा। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट ओनर, यू आर अ लेंडर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तू बैंक की तरह काम कर रहा है बेसिकली। पब्लिक है बट आपको प्रायोरिटी दी जाएंगी ना पेमेंट्स में, आपको इंटरेस्ट टाइम पे मिलेगा। क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट बोला है। तो यहां पर हम लोग सोल ट्रेडर है और हमने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट वर्ड से तो पता चल ही रहा था, बट इमेजिन करो कभी कभी वो आएगा ही नहीं वर्ड, और सिर्फ डिबेंचर देंगे। तो ये समझ लो कि हमने किसी कंपनी को उधार दिया है। अगर आप किसी को पैसे उधार देते हो तो आपका क्या बनेगा? एसेट बनेगा। ठीक है, एंड डिबेंचर ये गलत दिया है। इस डिबेंचर के साथ हमेशा एक चीज अटैच होता है विच इज कॉल्ड एज परसेंटेज। 9% डिबेंचर ऐसा नाम होता है। 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल मतलब क्या? 10 साल डिबेंचर है, उसके बाद तू शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी होता है। एसपी में पढ़ो, ठीक है, एसपी में आ जाएगा सब कुछ है। लोन से एडवांस है, ये कौन सी साइड है? क्या होगा? समझे कि नहीं? ए रताळे कळलं नाही तुला? चलो आगे। बदल बोले कि मेरा, मुझे बोलना चाहिए था, उसको क्यों बोल दिया? ऐसा लग रहा है, डाउट है। अच्छा, कंटिन्यू। क्लोजिंग स्टॉक, जोक जोक बोलने में सही लगता है ना एकदम। ए रताड़े, लड़कों के केड़े। कंटिन्यू। ये समझ में आया ना? ये क्रेडिट साइड में ये क्या है? लाइबिलिटी। ये डेबिट में ये एसेट है। अगर ओनली इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं है, डिबेंचर है, तो भी ये क्यों एसेट है? अरे क्योंकि तुम सोल ट्रेडर हो, यू कैन नॉट इश्यू डिबेंचर। कभी भी आपके 11th के बुक्स में एंड 12th के बुक्स में डिबेंचर का वैल्यू क्रेडिट साइड में अकाउंट्स में तो नहीं आने वाला। अगर आ गया तो सम ही गलत है। क्यों? क्योंकि सोल ट्रेडर डिबेंचर इश्यू कर ही नहीं सकता। कंपनी मैंने स्पेसिफिकली लिखा था, समझे? सोल ट्रेडर अगर लोगों को डिबेंचर लोगों से पैसा ले सकता है तो लोग इंडिया में हम फ्रॉड करने के लिए करेंगे सब चीज। हम लोग बोले आओ बिजनेस करने का है, ठीक है, पैसा लेंगे भाग जाएंगे, खत्म कहानी। कंपनी कर सकती, कैसा कर सकती है? कर तो रहे इतने लोग, बट उस पे वो डिफिकल्ट चीज है। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होता है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन ओपन योर ओसी का बुक एंड एसपी का बुक। ओके, कंटिन्यू। क्लोजिंग स्टॉक बोलो, TRCR कॉमा ए। रेंट ऑफ 4,000 हैज बीन प्रीपेड। टिक मार रेंट जल्दी। हाँ, प्रीपेड है तो एसेट बराबर। और माइनस फ्रॉम रेंट, वेरी गुड, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया। एंड बोलो एसेट। आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया ना, इस साल का नहीं है तो माइनस करेंगे इस साल से और एसेट में जाएगा। कंटिन्यू। प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स, दैट इज RDD। डेटर्स को सिंगल टिक आ गया। बोर्ड पे देखो, it was realized that our debtor worth ₹1,000 provided to be bad and has to be written off. Whatever I am writing on the board, आपको लिखना है आपके नोटबुक में जल्दी, टॉप मार्जिन पे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो डेटर्स को 2 टिक कर लो, 2 टिक आएंगे डेटर्स को। क्विकली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, इसको बोलते सीक्वेंस। जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखो। डेटर्स, इसमें लिखेंगे फर्स्ट ऐड आइटम्स। क्या होते हैं बाद में पता चलेगा, अभी उसमें फोकस नहीं करना। अगर कुछ ऐड होता है, whenever you are solving the adjustment you have to go with the sequence, otherwise amount will change and some will be wrong, मार्क जाएगा। ऐड आइटम्स पहले आएंगे, उसके बाद माइनस में लिखो न्यू बैड डेट्स। ये सबका लर्न ही होना चाहिए चीज। माइनस न्यू RDD, माइनस न्यू डिस्काउंट। न्यू जब भी बोलता हूं मैं तब मैं एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं। ओके, न्यू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये लर्न होना चाहिए सबका। ये बॉक्स कभी नहीं भूलना, डेटर्स कभी गलत नहीं होगा। फिर मेन एडजस्टमेंट यही होता है फाइनल अकाउंट में, मेन यही चीज है, ध्यान दो।
अगर कोई ऐड वाले आइटम आएंगे एडजस्टमेंट में, जो डेटर्स में ऐड कर जाता है, कौन से होते हैं बाद में देखेंगे, वो पहले आएंगे। उसके बाद बैगेट्स होगा। बोर्ड पे देखो, आरडीडी का नंबर पहले नहीं लगेगा, पहले बैगेट्स ही आएगा, उसके बाद आरडीडी लगेगा, और उसके बाद अगर डिस्काउंट होगा क्वेश्चन में तो वो लगेगा। ठीक है, ये लिखा सबने एवरीवन? चलो अभी यहां पे चेक करो, डेटर्स को 2 टिक किया हमने, क्या इंफॉर्मेशन है? देखो क्रेडिट डिस्काउंट और क्रेडिटर बोला है, डेटर नहीं बोला है। बढ़िया पढ़ो, प्रोवाइड 2% आरईडी, ये बाद में लेना पड़ेगा, पहले क्या लेंगे? बैड डेट्स। ये 1000 का बैड डेट्स हो गया ना, क्या लिखेंगे बोलो? इसको ऊपर लिखो, ऐड बैड डेट्स है पहले से क्वेश्चन में, हाँ तो उसको भी टिक आएगा एक, ये देखो ये, हाँ रेंट के नीचे बैड डेट्स करो, यहां पे लिखेंगे ऐड इन बैड डेट्स, राइट, एंड कॉमा माइनस फ्रॉम डेटर्स, ये पहले करेंगे बैड डेट्स, एंड उसके बाद आरडीडी, ये 2% को अंडरलाइन करो, एंड राइट माइनस फ्रॉम डेटर्स, कॉमा P&L लिखना, बस डेबिट क्रेडिट हम सम में डिसाइड करेंगे। अगर आपने वीडियो ठीक से देखे होंगे तो आपने ये सुना है पहले भी, बराबर, और इसमें भी हो जाएगा। लिखा, आरडीडी कॉपी करो। चलो आगे, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 7.5% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, दोनों को टिक करो जल्दी। चलो फर्नीचर को भी टिक करो, मशीनरी को भी टिक करो। एसेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, क्या करेंगे बोलो? माइनस फ्रॉम एसेट, एंड हम इसको मानेंगे आपका नुकसान हो गया, P&L डेबिट। क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, टिक मार्क, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको टिक करो ऐसे, प्लीज अंडरस्टैंड, कंसेप्चुअली ये गलत चीज है, फिर भी बुक में दिया है तो हमें करना पड़ेगा। क्या इफेक्ट? टिक मार्क किया क्रेडिटर्स को, क्या आएगा इसका इफेक्ट्स? माइनस फ्रॉम क्रेडिटर्स, डिस्काउंट मिला ना क्रेडिटर्स के ऊपर, एंड कॉमा गेन हो गया हमारा P&L क्रेडिट। मैं बोल रहा हूं कि ये चीज होनी ही नहीं चाहिए, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है रियलिटी में। सिर्फ बैठ के मैं बता रहा हूं तो बस कॉपी मत करो, दिमाग लगाओ। क्या कंसेप्ट पढ़े हमने? 12 पॉइंट थे ना, कौन सा पॉइंट इसको सपोर्ट कर रहा है? व्हाट इज, व्हाई वी आर मेंटेनिंग आरडीडी ऑन डेटर्स? टेल मी, व्हाई वी आर मेंटेनिंग आरडीडी? बोल, हाँ क्यों? अगर पैसा नहीं आया तो नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। कौन सा कंसेप्ट है यहां पे? बताओ कौन सा कंसेप्ट है? क्रेडिटर जिसको हमें पैसा देना है, हम जिसको पैसे दे रहे हैं, वो शायद हमें 3% का डिस्काउंट देगा। अरे एंटीसिपेटेड प्रॉफिट हो गया ये, कोई भी कंसेप्ट वैलिड है नहीं, ये कंसेप्चुअली रॉन्ग चीज है। तो व्हाई 11 स्टेट बोर्ड इज अकाउंट्स की बुक में क्या कर रहा है चीज? क्योंकि स्टेट बोर्ड है और आप हो उधर, ठीक है, उनको जस्ट एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाना है, इसलिए वो कंसेप्ट की ओके, समझे ना? समझा? तो ये प्रॉब्लम है। रियलिटी में जो मुझे प्रॉफिट होने वाला है उसकी तो बात करना सही है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलते हैं कि भाई कंजर्वेटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक मत बनो। बरोबर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर आपके ट्रांजैक्शंस है तो आपको जो पैसे आने हैं वो शायद नहीं आएंगे, आप ऐसे सोच सकते हो, ये अलाउड है। बट आपको जिसको पैसा देना है वो मुझे डिस्काउंट देने वाला है, ऐसे आप बोलने का आपको राइट ही नहीं है। ये बोला है, ये क्वेश्चन मैं जब 11th में था, शायद 11th 12th में, तब मैंने क्लास में पूछा था, सब लोग हंसे थे मेरे पे, कुछ भी पूछता है बोला था। मैं बोला छूती है तुम लोग, दोस्ती मेरे हंस रहे थे ना। मैं बोला तुमको अक्ल नहीं है, ये कंसेप्ट पता है तो ये कैसे आ सकता है? सिंपल मैंने लॉजिक पूछा। अच्छा, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, हरामी दांत निकाल रहे बीच बीच में, तो मैं कहा ठीक से क्वेश्चन भी नहीं पूछने दिया सर को, और सर समझ गए क्या पूछना चाहता है वो। फिर मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो कंजर्वेटिज्म बोलने भी तो आना चाहिए पहले, ठीक है। तो मैं बोला सर ये पेज नंबर, क्लास के बाद बोला मैंने, तो सब गए। मैं बोला सर ये असं असं दिलेलं आहे इथं, मग आपण असं का करतोय? म्हणले चांगला डाऊट विचारला म्हणे. म्हणले थोड्या वेळापूर्वी का नाही बोलले तुम्ही सगळ्यांसमोर? सब देख रहे थे, लड़के और सारे लोग देख रहे थे, कुछ तो है क्या नहीं?
मैं बोला ठीक है सर, एक काम करो अभी मत बताओ, मैं कल वापस पूछूंगा। सर ने बोला हाँ हाँ, मतलब वो हाँ हाँ से समझ गया कि बड़ा हरामी तो, ऐसे करके मेरे को भेज दिया। नेक्स्ट डे पे मैं रेडी था, फिर बोला, फिर सर ने बोला हाँ ते नंतर घेऊ खाली बस. म्हणलं जे आईला म्हणलं. फिर एंड होते थे मैं, सर वो ते राहिल्यावर कसं आपलं ते राहिलं मागच्या क्वेश्चनचं, बच्चों को कैसे खत्म करो चलो घर पे. बोला नहीं, फिर वो उन्होंने बोला, फिर मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉपरली, क्योंकि मैं पूरा दिन वही सोच रहा था कि मैं पूछूं क्या. तो मैंने बोला कि ये जो कंसेप्ट है, फिर ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल का एक मेरा दोस्त मेरे कॉलोनी में रहता था, उसको मैंने पूछा इसको कैसे बोलने का, फिर उसने मेरे को सिखाया, फिर कैसे तो भी करके मैं जोड़ तोड़ के पूछा उनको, तो फिर उन्होंने बोला कि वेरी गुड गुड क्वेश्चन वगैरह वगैरह. उनको समय ये वेट कर रहा है इसका. बोला यस यस श्योर. फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दिस इज टेक्निकली रॉन्ग. मैं बोला सर, फिर मैं आगे बोला क्यों नहीं कल, बोला इंसल्ट हो जाएगा, फिर इज्जत मेरी निकालेंगे वो. तो मैंने बोला हाँ हाँ, बट सर कैसे दिया है फिर 11th स्टेट बोर्ड में, कंसेप्चुअली रॉन्ग हो गए. आप एग्री कर रहे हो क्या इसके साथ, एग्री कर रहे हो, मतलब सही है, मतलब मैं मेरे साथ एग्री कर रहा हूँ, गुड. ऑप्शन क्या आपके पास, ठीक है. तो उस टाइम पे सर ने मेरे को एक्सप्लेनेशन दिया, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है. उन्होंने बोला दिस इज 100% करेक्ट जो आप बोल रहे हो अभी, बट देर आर सम कॉन्ट्रैक्ट्स. बहुत डिटेलिंग में घुसे कि अगर मैंने इसको उधार भी बेचा है, ध्यान दो, ये मेरा कौन बना, पेन नकवाजो कौन है, डेटर बना. अब इसके साथ है ना आइडियली मेरा डील होता है. अब इस पे मैंने और एक क्वेश्चन डाला था बाद में, वो बाद में बताऊंगा, बिल्स रिसीवेबल के बारे में हो गया, क्योंकि सर मेरे को वो एक्सप्लेन करने गए कि मैं बोलूंगा कि 3 महीने के अंदर पैसा नहीं दिया तो इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं. समझे क्या करूंगा मैं, पकड़ूंगा उसको और इंटरेस्ट लूंगा उससे. समझा क्या हो, इंटरेस्ट लूंगा उससे. अरे असं पकडणार ना घसा, मग तुला काय वाटलं, ध्यान दो. तो इससे 3 महीने बाद क्या करूंगा मैं, इंटरेस्ट वसूल करूंगा. तो ये पहले बात डिसाइड हुई. अब मैं इससे उधार लिए आन से, अब इसके लिए मैं कौन बना, डेटर, ये मेरे लिए कौन बना, क्रेडिटर. अगर मैं पैसे लेट दूंगा तो ये मेरे से इंटरेस्ट वसूलेगा, बट मैं अगर टाइम से पहले पैसे दूंगा तो मैं डिस्काउंट मांगूंगा. बट वेट, अगेन दिस इज नॉट 100% करेक्ट. मुझे क्या ही पता है कि मेरे को जेन्युइनली देने वाला, क्योंकि मैंने पैसे दिए कहां हैं. सर पैसे दिए होंगे तभी तो पता चला. अगर पैसे दिए हैं तो वो मेरा क्रेडिटर है ही नहीं. समझे. तो क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स में अजम्पशन ये करना पड़ेगा कि हम पेमेंट करने गए हैं एंड देन हमें डिस्काउंट मिला है, बाकी कोई चांस नहीं है. अब अगेन उसमें क्वेश्चन है कि अगर मैं पेमेंट करने गया हूं तो वैल्यू तो कम हुआ ही नहीं है क्रेडिटर्स का, पेमेंट का, तो इतना सोचना नहीं है. ये मैं वहां पे समझ गया, स्टेट बोर्ड है. ओके, सब समझ में आया, आपको लिंक कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मैंने ऑडिट किया, ठीक है, जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था मैं ऑडिट किया, मैंने ये चीज देखी नहीं, मैंने ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं देखी. मतलब आई डोंट नो, मेरे को प्रैक्टिकली अकाउंटिंग शायद इतना आएगा नहीं, थ्योरेटिकली आएगा मुझे जो आपको सिखाना है, बट प्रैक्टिकली कंप्यूटर बैठ के टैली बिली करने में मैंने कभी तक आज देखा नहीं चीज. मेरे प्रोजेक्ट्स में, मेरे क्लाइंट्स की इसमें कभी नहीं आए क्या ये मेंटेन करो. ऑलरेडी आए, लॉजिकल है, बट जिसको पैसा देना है उस पर एंटिसिपेटेड गेन को अकाउंट करो, ये बात ही नहीं हुई थी. ये बात मैंने कभी देखी भी नहीं, और जिनके ऑडिट में करा था वो लोगों ने भी कभी किया नहीं, उनके अकाउंटेंट्स ने. समझ में आ रहा है. सो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट वैलिड कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू मी. कोई बनना चाहता है तो उसको एक्सप्लेनेशन वो दे, और कॉमन सेंस है ना यार, लोगों को टैक्स कम भरना होता है, ये करके तो गेन दिख जाएगा पीएल क्रेडिट में, तब तो प्रॉफिट हो जाएगा, है क्या नहीं. तो कोई तो याद ही करेगा, है क्या नहीं, है ना. समझ में आ रहा है, कंसेप्चुअली क्लियर. अकाउंट्स को ऐसे पढ़ो, सिर्फ ये यहां लिखो वो वहां लिखो, क्या फालतू बना है ना ये, ठीक है, ठीक से प्रॉपरली. बहुत प्रॉब्लम आता है कैमरा के वजह से, है क्या नहीं. समझे, जो ऐसा है वैसा है, क्या को फेक करने का, है क्या नहीं. नगर से हम लोग कंटिन्यू, डन. चलो लेट्स स्टार्ट, विल सॉल्व टुडे. किसी को लेट हो रहा है,
घर जाने में लेट हो रहा है, होने दो, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करूं, आप साथ में सॉल्व करेंगे। क्या क्या बनेगा बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट पहला, आपको अगर एक पेज पे बिठाना है बिठाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 2 पेज पे करूंगा इधर। ये आपका मेरा, ये मेरा पहला बना कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बना। ये मेरा बना दूसरा पीएनएल अकाउंट। जल्दी बिना आवाज करते लाइन मारने का है, लाइन मारने में कौन सा आवाज आता है। नेक्स्ट क्या बनेगा बोलो, बैलेंस शीट। या ये बना बैलेंस शीट। चलो नाम दो सबको, देखो इसको लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, कौन बात कर रहा है रे, ए क्या है प्रॉब्लम तेरा, हाँ तू हंस के बोल रही हो क्या। ब्रोकर फॉर्मेट जल्दी, बाद में पीछे पड़ जाएंगी। ये पहला मैं बनाऊंगा इधर ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप साथ में कर रहे हो ट्रेडिंग पीएनएल तो यू कैन राइट कंप्लीट नेम, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऐसा पूरा लिख सकते हो। अगर एक पेज पे बैठते तो कर सकते हो, स्क्रीन नहीं ना बैठने को, ठीक है, म्हणून 2ला करतो मी। ओके, यहां पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, क्या डेट है बोलो, 31 मार्च 2000। क्वेश्चन ये बुक देना मला एक, ए तू मार्क केलं प्रॉपरली। 18। कोई भी अकाउंटिंग का इफेक्ट क्यों किया जा रहा है ये समझे बगैर आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो फिर ये इजी सब्जेक्ट डिफिकल्ट बन जाता है। फिर रट्टेबाजी की आदत हो गई है बच्चों को, वो जरूरत ही नहीं है ये सब्जेक्ट्स में। ये बनेगा पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बोलो 31 मार्च 2000, क्या है बोलो 18। बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट को डेबिट क्रेडिट मत लिखना। बैलेंस शीट क्या होता है बोलो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं लिखने का तो मत लिखो, यहां पे सिर्फ ध्यान दो। घर पे जाके मैं अभी का अभी वीडियो डाल दूंगा, आप घर पे जाके करो, शांति से बैठ के करो। इंपॉर्टेंट वो है, खत्म करने के लिए मत करो, खुशी मत करो, सॉल्व घर पे जाके करो। तुम्हारा क्लास भी मिस होता है बीच में, तुम बेस्ट वे आराम से बैठ के एक एक चीज को समझ के करो। पाटील तू पण फॉलो करू, इथं घर जाऊन कर, काही येत नाही तुला, फक्त कॉपी मारशील आता बसून, त्यापेक्षा करू नकोस, घरी बसून नीट कर ना शांतपणे, ठीक आहे नाही विस्कंडे तू पण का तुमचं तुमचं बघा तुम्ही काय करायचं, हो गे घरी जाऊन कर, एब्सेंट असतो भरपूर वेळा तो। करें स्टार्ट, डन। आप मुझे हेल्प करेंगे बताने में। चलो कैपिटल कहां लिखेंगे, लाइबिलिटी कहां लिखा जाएगा बोलो, फर्स्ट लाइन इनर कॉलम, इनर कॉलम ऑलवेज 55,000, सर पर लाइन छोड़ दो। ड्रॉइंग्स क्या करेंगे बोलो, इधर माइनस फ्रॉम कैपिटल, कितना वैल्यू जल्दी बताओ, 3,000 रुपए इनर कॉलम में लिखेंगे, नेगेटिव में। इफ यू वांट यू कैन टेक अ टोटल यहां पर इमीडिएटली 52, अदरवाइज सबका एक साथ भी आप कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक बताइए कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना वैल्यू है
16,400. आगे परचेसेस, इज देयर एनी टिक मार्क फॉर परचेसेस? रिटर्न है क्या क्वेश्चन में? नहीं है तो बोलो आउटर में कितना जाएगा वैल्यू? 31,100. ठीक है. आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉपी बिंदास्त. डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट ही है ना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. टेल मी द वैल्यू. 2500. कंटिन्यू. सेल्स टिक मार्क है? यस. सेल्स बाय सेल्स कितना वैल्यू है? 50,000. कहां जाएगा बोलो? इनर कॉलम एक लाइन छोड़ो क्योंकि मार्क है. आगे कंटिन्यू फटाफट. रिटर्न्स कौन सा रिटर्न है ये? सेल्स रिटर्न. कितना अमाउंट है? 1980. इमीडिएटली यहां पे लिखेंगे माइनस सेल्स रिटर्न. कितना वैल्यू बोला आपने? 1980. टेल मी आउटर कॉलम वैल्यू क्विकली. खत्म करो इसको. करो बंसी. 48 समथिंग. 48,020. हाँ मस्त देख के बता रहा हूँ उधर से. 48,020. कंटिन्यू. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. टिक मार्क है. कहां जाएगा बोलो? रेंट एंड टैक्सेस. पीएनएल. ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर डूइंग पीएनएल लीव वन लाइन दोनों साइड में. टू लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस. टेल मी द वैल्यू. 6,000 इनर कॉलम एक लाइन छोड़ो. कंटिन्यू. बैड डेट्स यहां पे लिखेंगे बैड डेट्स. इनर कॉलम एक लाइन छोड़ो. टिक मार्क है. कितना अमाउंट है? 400. लाइन क्यों छोड़ रहे, क्यों नहीं कर रहे समझ लो. कंटिन्यू. आगे आरडीडी ओल्ड, इसको पेंडिंग रखो, इसको सर्कल मारो इमीडिएटली. लास्ट में देखेंगे इसको एडजस्टमेंट के साथ. कंटिन्यू. डिस्काउंट कौन सी साइड में? डेबिट है ना तो डेबिट में जाएगा. इज देयर एनी टिक मार्क? नो. टू डिस्काउंट है. कितना वैल्यू बोलो? एक लाइन छोड़ा मैंने बैड डेट्स के बाद पहले. ओके एक लाइन छोड़ना. कमीशन रिसीव टिक मार्क है? नहीं है तो चलो एक लाइन छोड़ो इधर एंड राइट बाय कमीशन रिसीव. टेल मी वैल्यू. 255 डायरेक्टली आउटर कॉलम बिकॉज देयर इज नो टिक मार्क. कंटिन्यू. डेटर्स को कितने टिक मार्क है? प्लीज कॉन्सेंट्रेट. एक टिक मार्क, एक लाइन, दो टिक मार्क, तीन लाइन छोड़ेंगे हम लोग. क्रेडिटर्स को कितना टिक है? एक. पहला कौन है? फिक्स एसेट्स. बीच में डालो इसको. सन्ड्री डेटर्स बीच में जगह छूटा तो भी चल जाएगा अपने को. कितने लाइन छोड़ने के? 1 2 3 काउंटिंग करके छोड़ने का अपने को. कितना वैल्यू है? 2250. आप बोलेंगे सर बाद में भूल जाएंगे, कौन काउंट करते बैठेगा सब में. वेरी इजी सॉल्यूशन. पेंसिल लेने का. 1 2 3 हो गया. हल्का सा लाइन मार दो पूरा इधर से यहां तक. ये तो लाइन पक्का मार सकते हो, ये बिंदास मारो. ये लाइन ऐसा हल्का सा मार दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा. समझो कि नहीं? मेरे को याद होता है. कंटिन्यू. आगे क्रेडिटर्स बोलो 18,500 टिक मार्क है? यस. थोड़ा लाइन छोड़ो एंड देन राइट यहां पर बोलो सन्ड्री क्रेडिटर्स. कितना वैल्यू है? 18,500. इनर 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 कॉलम टिक मार्क. कंटिन्यू. क्या है? टिक मार्क है? यस. कितना वैल्यू है? 6,000. फर्नीचर कौन सा एसेट है बताइए? फिक्स एसेट. तो यहां लिखेंगे फर्नीचर. यस. है ही क्या कुछ? ओ है क्या? ओके चेक करा था मैं आपका ध्यान है क्या नहीं. मुझे ऑलरेडी पता था. ऑब्वियसली. कंटिन्यू. तो एक लाइन छोड़ो बस गुडविल को एंड देन राइट यहां पर फर्नीचर वैल्यू. इनर कॉलम 6,000. एक लाइन छोड़ो. कंटिन्यू. मशीनरी सीक्वेंस मत तोड़ो बस. वैल्यू 12,000. इनर कॉलम एक लाइन छोड़ो. गुडविल फर्स्ट लाइन अमाउंट. गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है फॉर्म का वो अगले साल देखेंगे, इस साल नहीं है. आगे वेजेस सैलरी. वेजेस पहला आया. टिक मार्क है? नहीं है. चलो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो यहां पर बोलो टू वेजेस एंड बोलो सैलरीज. टेल मी वैल्यू. 7K. या नेक्स्ट वन इज सैलरी. यहां पे लिखेंगे ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. ऑलवेज लाइन छोड़ रहे हैं
वो एडजस्टमेंट में है, वो आएगा तब ये सॉल्व होगा। समझो कि नहीं समझो? यहां पे जगह छोड़ा, यहां पे जगह छोड़ा। जब मैं डेटर्स की एडजस्टमेंट, जब मैं डिप्रिसिएशन करने जाऊंगा ना, एट दैट टाइम वो वहां पे लिखने वाला हूं, करेक्ट है। बट कॉन्सेंट्रेट ऑन सैलरीज। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन इन एडजस्टमेंट्स? वहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन है, 10 मंथ्स। तो मैंने इसको क्या वर्ड दिया है? हिडन एडजस्टमेंट। ऑलवेज सॉल्व हिडन एडजस्टमेंट इमीडिएटली, नहीं तो रह जाएगा। ओके इसको कोई लाइन भी नहीं छोड़ने, खत्म करने का, बात खत्म। इसका सैलरीज कितना वैल्यू है, क्योंकि इसका रेफरेंस बाद में नहीं मिलने वाला ना हमें। सो डोंट कीप इट पेंडिंग, तो रह जाएगा। यहां पे डिस्काउंट के बाद यहां लिखेंगे, बोलो टू सैलरीज, ब्रैकेट में लिखेंगे 10 मंथ्स, हाउ मच यू पेड, हाउ मच इज द वैल्यू 5, बराबर ना। एड आउटस्टैंडिंग या फिर पेबल, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मंथ्स, कितना आएगा बोलो 1000, आउटर में आएगा यहां पे 6000, और 1000 जो है वो पे करना बाकी है। इसका मतलब क्या है? वो लाइबिलिटी। किसी को डाउट होगा प्लीज आस्क। एक लाइन छोड़ेंगे इसके बाद, क्रेडिटर्स के बाद, एंड देन राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी। 1000 ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मंथ्स, समझे? वर्किंग नोट भी दिखाना पड़ेगा, एक्चुअली दिखा देते। वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of outstanding payable salary। दोनों क्यों लिखा मैंने? क्योंकि किसी को पूछा था मैंने आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है, बोला सर वो बोलते ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बोला तू बैठ नीचे मैं बताता हूं। पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, क्लियर है? अकाउंट्स में रह के कई कुछ भी बातें करते हैं। तो यहां लिखेंगे सैलरी पेड फॉर 10 months इज इक्वल टू हाउ मच, 5000 रुपीज, 5000। ओके देयरफॉर 5000 is equal to 10 months is equal to 5000 rupees, 2 months is equal to X। करो आंसर। पाटील एक्स आठवतो का नाही? एक्स माहिती का नाही काय असतं? करा कॅल्क्युलेशन। करा लवकर। 1000 ऑब्वियसली क्यों कैलकुलेट कर रहा है, अभी तो किया है हमने। हो गया? नहीं है, टाइम पास कर रहा हूं मैं, लिखता नहीं है। क्यों लिखना है? फिर तो पास होना है। फालतू बातें करती है। क्यों लिखा मैंने वर्किंग नोट? रेफरेंस देना होता है उसका। कंप्लीट करो। लिखना है क्या? बल्लू इज सो फनी। चलो कंप्लीट करो। मेरे को इतना टेंशन था, वो स्पोर्ट्स के टाइम बोले मारेगी किसको। मेरे को तो लगा था वो झगड़े में ईशा को भी पेलेगी, ये कृषा को। मन तो मैं वो तेरी शक्ल पे दिख ही रहा था, सेजल को ऐसे मेरे को दिख ही रहा था वो, है कि नहीं? ऐसे बैठ के मस्त पिज्जा खा रही थी। बोला इसके बाद इसकी मैच ही ये मार रही है 2-4 लोगों को। खुद ही इंजर हो गई है ना? तू ही थे ना इंजर्ड? पैर को किसके ला? आरुषि थी। 3D में योशा वगैरह थे ना? हाँ योशा भी वैसी ही है, चुपचाप बैठ के झगड़ा करती हुआ है कि नहीं, बाकी चुपचाप रहती है। बोला ये सब गुंडे साथ में आ गए, मारेंगे किसी को। ठीक है नेक्स्ट टाइम मारना, ईशा को तो पहले मारना मेरे साइड से। ओके अरे जोक मस्ती। ए हुआ क्या? ये बल्लू का लो एकदम।
जल्दी कर। मार खाशील तिचा. तू इकडे मागे का बघते, आम्हाला कळतंय बरं का, जास्त नको हे करू. हा, 10 वेळा डिस्ट्रॅक्ट करते लोकांना. माणसाने हँडसम पण नसावं का? ब्लस कर रहे हो. ए झालं का? हाँ चलो कंटिन्यू. चलो अभी ना इसको क्या करो, इसको ना वर्किंग नोट नंबर 1 नाम दे दो इसको, ठीक है, रेफरेंस देना होता है. और कहां लिखा था? पेन. यहां पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1. डन. जहां जहां सैलरी लिखा है वहां कंटिन्यू. एडवर्टीजमेंट, इज देयर एनी टिक मार्क? नो. कॉपी टू एडवर्टीजमेंट. फाइनल अकाउंट का सम को टाइम ही जाता है. घड़ी देखो मत, कोई फायदा नहीं. अमाउंट कितना है? 9K. या नेक्स्ट. इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर. हमने इन्वेस्टमेंट किया है, बताइए क्या है? कौन सा? फिक्स करंट. कौन सा? पता ही नहीं है. तो ना इधर का ना उधर का, बीच वाला. एग्जामिनर को बोलो देखो जो चाहिए वो समझ. अमाउंट, टेल मी अमाउंट. टिक मार्क नहीं है, राइट? 8,500 आउटर कॉलम. कंटिन्यू. लोन्स एंड एडवांसेस लायबिलिटी बोला. कैसे बनेगा? किसे जाना? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बदल गया, बट इन्वेस्टमेंट ही है ना कैटेगरी. हेड वही है. आगे लोन्स एंड एडवांसेस. वन ऑफ द रेयर मूवमेंट्स ऑफ माय लाइफ विच कैन आस्क लॉजिकल क्वेश्चन. लोन्स एंड एडवांस अब सब देख लिया मैंने, है नहीं? 13,750 सब, एवरीथिंग इज अचीव्ड. डन. नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक. बोलो कहां जाएगा? डेटर्स के बाद लिखो 3 लाइन छोड़ो एंड देन राइट क्लोजिंग स्टॉक. टेल मी वैल्यू क्विकली. 17,250. और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा. वाई ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट? मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है खुशी? डेबिट में क्या हुआ? आपने एक्सपेंस किए, रॉ मटेरियल लगाए, वेजेस लगाए, गुड्स बने, हुआ क्या उसका? कुछ सेल हो गया, कुछ बच गया. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 17,250. कंटिन्यू. जब से मैंने बोला नील के ऊपर नील 4 बार कर चुका है अभी बैठे बैठे. कंटिन्यू. मी पण करत असतो, पण हे टक्कल लपवायला. तुझं कारण वेगळं आहे. रेंट 4,000 हैज बीन प्रीपेड. बोलो. हाँ, और माइनस फ्रॉम दिस प्रीपेड. हमें सिर्फ करंट का चाहिए ना. कितना वैल्यू बोलो? 4,000 है, तो 6 में से 4 एक्स्ट्रा है. ओके. आउटर में कितना रहेगा बोलो? 2K. एंड यहां पे आएंगे और लास्ट में लिखेंगे बोलो प्रीपेड रेंट. हाउ मच वैल्यू? 4. कंटिन्यू. प्रोवाइड 2% RDD. बट ये पहले लेने का नहीं है. पहले क्या लेंगे? बैड डेट्स. कितना अमाउंट है बैड डेट्स का? न्यू 1,000. बोर्ड पे देखो. सबसे पहले आप क्या करोगे? यहां पे जो बैड डेट्स ये है ओल्ड. व्हाट इज ओल्ड? ड्यूरिंग बराबर बैड डेट्स की बात कर रहा हूं, RDD नहीं बात कर रहा हूं. 2 मिनट. ड्यूरिंग द ईयर 400 रुपए ऑलरेडी अपना डुबा के आदमी भाग गया है. ओके. एट द एंड ऑफ द ईयर पता चला कि भाई साहब और 1,000 रुपए का चूना लग गया है. तो टोटल चूना कितने का लगा? तो यहां पे लिखेंगे एड न्यू बैड डेट्स. टोटल लॉस इज फॉर द ईयर 1,400. एवरीवन अंडरस्टूड? नाउ ध्यान दो, मैं डेटर्स बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है सबसे. यहां पर मैं ऐसा नहीं करने वाला. यहां पर मैं सिर्फ न्यू बैड डेट्स माइनस करूंगा.
1000 ना, अभी का वैल्यू नहीं नहीं, अभी का वैल्यू क्या है 1000, डेटर्स का वैल्यू कितना 2250 है क्या? ओ जीरो लिखा ही नहीं मैंने, ओनली 1000 माइनस करूंगा मैं। हाँ क्या? नो, शट अप देन, प्लीज अंडरस्टैंड। न्यू बैडजेट 1000 माइनस किया, अभी बात किया मैंने टोटल बैडजेट 1400 रुपए का था, मैं यहां से 1000 ही क्यों माइनस कर रहा हूं बताओ? अभी मैंने क्या बोला? हाँ, मतलब उसकी एंट्री पास हो चुकी है 400 की। अगर वो मुझे कैसे पता चला? वो ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस हुआ है मतलब जर्नल हुआ है, तो क्या जर्नल एंट्री पास हुआ होगा 400 का? बताइए। हाँ क्या कर रहे हो, पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में। टू जो भी नहीं होता है, बैड डेट्स टू डेटर होता है, फिनिश आंसर। डेटर से वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं 400 रुपए, कैसे पता चला? अरे तभी तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, ट्रायल बैलेंस में आसमान से टपकेगा क्या? पहले जर्नल होगा फिर लेजर होगा, उससे ट्रायल बैलेंस बनता है ना। तो कैसे बना बोलो? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स बना, डेटर्स से वैल्यू माइनस हो चुका है, और एक्चुअल डेटर्स का वैल्यू क्या था पता है आपको? इसका मतलब इसमें 400 रुपए और ऐड कर लो, ये वैल्यू था, फिर 400 रुपए माइनस किए गए, फिर ये आया 2250 एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर पता चला अरे सिर्फ 400 नहीं डूबे और 1000 डूबे, अब ये इंटू तो पास नहीं हुआ है। सो वी आर गिविंग द टू इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट लास्ट में पता चला, एट द एंड होता है, क्लियर है? सबका टाइमलाइन है। ट्रायल बैलेंस में आ रहा है मतलब अकाउंटिंग एक पार्ट कर चुके हैं, मतलब जर्नल कर चुके, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस हो चुका है, तभी तो आ रहा है। इसका कुछ नहीं, इसका कोई आता पता नहीं, इसके दो इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसका एक एक सिंगल इफेक्ट आ रहा है, एक्सेप्ट सैलरी क्योंकि वो हिडन था। ओके 19 to 50 आया, अब वो आरडीडी करेंगे, कितना परसेंट आरडीडी बोला है? 2%। कैलकुलेट 19 to 50 पे 2% आरडीडी, आरडीडी एट द रेट ब्रैकेट में लिखो न्यू 2%। टेल मी वैल्यू 19 to 50 पे 2%, क्या हो गलत हुआ? 360 खा लो, क्या रॉन्ग हो गया? 385 ना, 19 to 50 के 2%, 385 काय पडणार? शांत काय एवढा बरं नाही का? बोलत नाही एकदम, काय नाकावरची माशी उडणार तुझ्या तर, उसका एक्सप्रेशन नहीं रहता, कुछ ऐसे बैठा रहता है, कुछ भी बोलो ऐसे दिखता रहता बस। काय आलं? जास्त आलं का? म्हणजे औषध औषध घेतलं का? जरा घेऊन जरा ऍक्टिव्हवर फिरायला आपल्याला, त्याला जरा कसं जागायचं शिकव त्याला, जास्त नको शिकू, थोडस शिकू। 385 क्या है? न्यू प्रोविजन है, वेट आउटर में वैल्यू बताओ, 18,865। ओके बोर्ड पे ध्यान दो, ऑलवेज रिमेंबर न्यू आरडीटी यहां से माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन है, ये कोई डेटा से माइनस हुआ ही नहीं था, हमने सेट असाइड किया था, बोला था अभी के लिए इतना पैसा रखेंगे साइड में, कितना? क्वेश्चन में जाके देखो कितना है, 1500 रुपए। ट्रायल बैलेंस में दिया है ओल्ड आरडीडी कितना है? 1500 रुपए। व्हाट इज 1500 रुपए? पहले से जेब से साइड में रखे 1500, एग्जाम्पल चाहिए क्या? 1500 रुपए क्या किया आपने? साइड में रख दिए, और एक्चुअल लॉस कितने का दिख रहा है? तो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? गेन हुआ है मतलब, बराबर ना? तो पीएनएल क्रेडिट। कल कोई पूछा मुझे, तो ही था शायद, कौन था कल? गेन कैसे बोल रहे हो बट उसको? परसों परसों या कल किसी ने तो भी मुझे पूछा, हाँ काका ने पूछा था, गेन कसं झाला पण? तू पूछा ना, कल ही पूछा ना तू, कल पूछा तूने, हा ते मेमरी लॉस झाला आता वयामुळे, ठीक आहे, त्याला आठवण करा नंतर, ठीक है कंटिन्यू। क्या करेंगे बोलो? 385 रुपीज इज ए न्यू आरडीडी रिक्वायर्ड। टोटल प्रोविजन कितने का रिक्वायर्ड है? 385। पहले से कितने बना के रखे क्वेश्चन में देखो,
1500। क्वेश्चन में कहा है ओल्ड आरडीडी में कितना है 1500, ज्यादा हो गया ना, तो पैसा बचा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। बहुत लोगों ने गलत लिखा है, मैंने राउंड किया था कल आपको पेपर चेकिंग में, आपने आरडीडी दोनों भी है पीछे, हाँ और भी 2-4 लोगों के बुक में किया था मैंने। बाय आरडीडी लिखेंगे एंड उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे आप, किसी तो भी इसके सामने लिख दिया है, आप ही थी वो, और कृष्णा ने क्या किया पता नहीं है, तो उसको अलग से लिखने का है। बड़ी अमाउंट क्या है, ओल्ड आरडीडी, तो यहां पे लिखेंगे ओल्ड आरडीडी इज 1500 माइनस न्यू आरडीडी 385। टेल मी द आउटर कॉलम वैल्यू 1,115। ये मनी सेव हो गया अपना, बराबर है कि नहीं? नहीं समझा खुशी, एक्सप्लेन करो। ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। कम खर्चा हुआ मतलब क्यों? क्योंकि हमें लगा था ये लॉस होगा, कितना कितना 1500 का, एक्चुअल लॉस कितने का दिख रहा है, जो हो सकता है 385, तो एक्स्ट्रा जो है वो गेन माना जाएगा, वही था क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है। अगर लॉस ज्यादा आता तो उस दिन का एग्जाम्पल 20 घंटे का, सौगुल एंड सेजल ऑन अ मोमो डेट, एंड वहां पे 20 घंटे आ गया, बजट गड़बड़, प्रोविजन एक्सटेंड होना पड़ेगा तो डेबिट डालना पड़ेगा। आई डोंट केयर आप आरडीडी को कैसे समझो, मुझे सिर्फ उसमें गलती नहीं दिखना चाहिए, आपको जो चाहिए वो एग्जाम्पल बना के देता हूं, बस कैमरा ऑफ होने दो, ठीक है? मेरे को आई डोंट केयर, मैं भी ऐसे ही समझाऊं, क्या फालतू में कॉम्प्लेक्स ये करने का, ऑलरेडी कितनी चीजें कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट लाइफ कितना डिफिकल्ट है, और कितना डिफिकल्ट बनाऊं मैं, है कि नहीं? हाँ शिवी तुला सिंपल है, मैं आपको बोलता हूं, 2-3 साल पहले आरुषि करके लड़की थी, तेरी एरिया में रहती है, आरुषि सेठ पंचोटी में रहती है, वो लड़की का इतना उसका एग्जाम्पल दिए थे मैंने, पेपर के बच्चा आके बोल रहे कि आरुषि की वजह से ही पास होने वाला, मैं बोला साले मैं एग्जाम्पल दिए, आरुषि का नाम ले रहा है। सर आपने जो भी उसको रोस्ट किए क्लास में, वो सब एग्जाम्पल हमने आरडीडी में वैसे ही ध्यान में रखा, तो तेरा आपटे सोम आपटे वो आके स्पेशली बोला तेरे बिल्डिंग वाला जा रहा तो त्याला कधी शिकवणार आरडीडी, त्याला कसं समजवणार, ते येणे कंप्लीट गॉन केसे ते तुला माहिती असेल, ते आपल्या आपल्या नाद असतं, तो उसको मैंने ऐसे पढ़ाया, वो आ गया, उसको आ गया तो कि सबको आ सकता है, तो उससे तो बहुत ही स्मार्ट हो तुम लोग, माठे एक नंबर से थे, काही त्याला हे नाही, मटक आहे डोकं फक्त मटक, आज काही नाही डोक्यात आपट्याच्या। कंटिन्यू, आपटे का एक फोटो है मेरे पास, छोटा वीडियो है 2-3 सेकंड का, आपने कुछ बड़बड़ कर मैं उसको भेजता हूँ, बोला मम्मी को भेजू का, बोला नहीं नहीं सॉरी सॉरी बोलते हैं फिर। चलो कंटिन्यू। अंडरस्टूड एवरीवन, आरडीडी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ऑफ 7.5% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, डेप्री करो, घड़ी देख के फायदा नहीं संजीत, पहले बोला था मैंने, फाइनल अकाउंट है ये, बोलो डेप्रीसिएशन 7.5% ऑन मशीनरी, कैलकुलेट माइनस डेप्रीसिएशन, वर्किंग नोट भी बना सकते हैं इसका, एट द रेट कितना 7.5%, खुद बना लो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जस्ट कैलकुलेशन दिखा दो, डजंट मैटर, करो कैलकुलेट, 900 रुपए एग्जैक्ट, आउटर में कितना जाएगा बोलो 11,100, और फर्नीचर का कितना डेप्रिसिएशन बोला है परसेंटेज में 15, कितना आएगा बोलो, ये भी 900 ही आएगा ना, बराबर ना, 15% 900, ये सर नो, अरे 6,000 के 10% आता है 600, 5% आएगा 300, ऐड करेंगे 900, ओके। तो ये क्या करेंगे बोलो, यहां पे लिखेंगे पीएनएल के डेबिट साइड में, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो टू डेप्रीसिएशन, क्या क्या नाम था पहला, फर्नीचर एंड मशीनरी ना, 900 एंड 900, आउटर में जाएगा 1800, कंटिन्यू। लास्ट एडजस्टमेंट, क्रिएट डिस्काउंट लोन, क्रिएट 3%,
क्या करेंगे बोलो, प्रॉफिट हो गया हमारा ना, बाय डिस्काउंट ऑन, बताइए, क्रेडिटर्स, टेल मी द वैल्यू, एट द रेट क्या परसेंटेज है, 3%, कितना आता है क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या है, 18,500 पे करो ना कॅल्क्युलेट, 3%, सगळं बघून नको सांगू, स्वतः कधी कॅल्क्युलेट कर, ए माठे बुक बंद करून बसलाय, कॅल्क्युलेट तर कर, लिहित नाही तर आयत्या बिळावर नागोबा. काय डाऊट आहे तुला, पॉइंट काढायचा, खाली 0 ऍड करायचा, मग कशाला डाऊट आहे. लिहिन कर ना कॅल्क्युलेट, हे काय पर्सेंटेज येतं, 3% क्रेडिटर्स वर, 555 फ्रैक्शन है क्या, एग्जैक्ट है, और क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे वैल्यू, पैसे नहीं देने पड़ेंगे हमें, माइनस डिस्काउंट 2, नहीं सॉरी कितना बोला तुमने, 555 ना, बोलो आउटर में कितना जाएगा, कितना 17,995, 945, ठीक है. अब हमें सम टैली करना है, जिसको बोलेंगे पहले बैलेंसिंग, हो गया. अब सबसे पहले कहां जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएंगे, टोटल, टोटल खुशी मेरे को सुबह पूछ रही कि सेपरेट टेस्ट कब होने वाला है, बोला ऐसे बता दिया तो क्या फायदा होगा उसका, फिर मैंने उसको बोला बलप्रीत के साथ कम रहो, वो बोली हाँ एक्चुअली. कंटिन्यू, टेक ए टोटल ऑफ बोथ साइड, टेल मी द वैल्यू. इसका टोटल ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट का ज्यादा है, कितना है 65 270, 65 270 माइनस दिस साइड, जो भी आएगा उसको क्या लिखेंगे बोलो, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, टेल मी वैल्यू. मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, उसमें से डेबिट के सारे आइटम्स माइनस किए, लोअर साइड माइनस किया, लेजर बैलेंसिंग, फाइनल आंसर 82. तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो क्या, वहां से देख के बता रहे हो, हृदय नीचे का, ठीक, कॅल्क्युलेट करो, ए याच्यामुळे सगळे घाण झालेत, वाकडचा गाववाला. नेक्स्ट, अच्छा ये कॉपी करेंगे इधर, इसलिए इसको लाइन छोड़ा था हमने, यहां लिखेंगे बाय, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, कितना वैल्यू बोला आपने, 8270, 8270. अब इसको भी बैलेंस किया जाएगा पीएनएल अकाउंट को, करो, दोनों साइड में लिखो टोटल, टोटल जल्दी करो, जल्दी करो, इसके बाद जर्नल लिखने का है, होगे को दूर जाना होता है, 10 बजे कैसे घर जाएगा वो अकेला, लेट होगा उसको. हा, इथून उडी मारू लागेल तुला, इथं तर मी उभा आहे काय, तिथून उडी मारू लागेल तुला खिडकीतनं, मी इथं उभा आहे ना, कसं जाऊ देईल तुला मी, हो का, असं पकडेल तुला मी. ईशा, ईशा है गाड़ी, कैलकुलेट कर, पीएनएल का दोनों साइड का टोटल लो, डेबिट एसेट एंड क्रेडिट एंड डेबिट. हाँ तुझ्याकडे लिहिलं नाही का, लिहिलंच नाही का, करा पटकन, सांगा सांगा लवकर. लाईट नाही लावला का बाहेरचा, लावलाय.
हो गया, डेबिट का ज्यादा लॉस है, मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा है, कितना है टोटल डेबिट का? 21। आप वहां से आंसर नहीं बताना मुझे, आंसर ये होने वाला है क्योंकि आरडीडी हमने अलग करते, पर वी आर गोइंग टू, और हमारा टैली होगा, हमें फुल मार्क मिलेगा। 21,460 माइनस दिस साइड, बताओ, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मार्क टोटल माइनस करके बताओ। हाँ 11265 नहीं आएगा, नक्की कितना टोटल बोला हृदय? गलत बोला है तूने शायद, टोटल तूने वहां से देख के बताएगा मुझे। हाँ शाने, टोटल लो फिर से, गलत आंसर। मजदूर को खोदना, ठीक है, नहीं सिखाने का, समझ में? कॉपी करने को बोला गया यार तुमको, क्या टाइम पास कर रहे हो? कैलकुलेट करके मुझे फिर से बताओ डेबिट का टोटल। हे टोटल मला डेबिटची किती आहे? 9 आणि 6 15, 15 आणि 2 17, 17 आणि येत नाही आता पुढचं मला। 22,575 काका म्हणलं तर बरोबर आहे, बरोबर ना? गुण जुळतायत, बस 36 में से एक तो हो गया, आंसर दोनों का सेम। बोला लवकर, काय किती सांगितलं? 22,575, 22,575, 22,575 माइनस दिस साइड, हाँ याच्या ऍडिशन माइनस करू, आंसर सांग ना मला, फायनल फायनल आंसर आहे ते 12। आता भरोसा काकांवर आहे, एक्सपिरियन्स जास्त काकांना। आउटरची टोटल सांग मला पहिले। स्टेट बोर्डचे पोरं काय टाइमपास आहे राव, पटापट कॅल्क्युलेट करायचं। बघा आज येते का नाही आन्सर, बसू रात्रभर इथंच। तू काय करते मग बसून, गोट्या खेळती का? 22,575 माइनस दिस क्रेडिट साइड, लवकर सांग पटकन आन्सर। वही आएगा मेरे ख्याल से 12380, 12380। काका जरा बघा एकदा परत, काका जरा डिस्ट्रॅक्ट झाले मध्ये, काकांचा जरा हिशोब चुकतोय, काकांचं जरा ऍडिशन झालं मला। काका म्हणले चुकले की चुकले? सांगा निवांत सांगा। हा अरे यार पक्का बताओ ना यार, किती वेळ इरेस करू? काका व्हॉट अबाउट यू? प्रणत काय? 12,935 सर। तू मॅच घेतलं ना रे, काय बसला निवांत निवांत एकदम एन्जॉय करत? याची 2 दिवसापासून काही प्रॉब्लेम दिसतोय मला याचा, लवकर कर पटकन आवर यार। तू काय करतोय, तुझं पण मॅच आहे ना, मग सांग ना फायनल आन्सर। हे बघ आपण तोच म्हणतो, व्हॅल्यू 12380 म्हणतोय। डिस्ट्रॅक्ट आहे काका, काका तो डिस्ट्रॅक्ट झालाय। 12 हेच आहे का? काका विश्वासघात करायला लागले आम्हाला। 12380 झालं। ए उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे, बोलो ऐड नेट प्रॉफिट, हाँ नेट लॉस है, वेरी गुड। मैं चेक कर आपका ध्यान है क्या नहीं, वेरी गुड।
यहां पे लिखेंगे माइनस नेट लॉस। सबने बोला, पाटिल ने नहीं बोला, पाटिल का ध्यान था ही नहीं। कितना बोला? 12,380। करो माय आउटर में, बताओ आप तो सही बताओ। क्या मस्त तो कॉपी करके बोलता है ना ये हृदय। 39। हाँ, उसके बाद बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल लो। आवाज बंद करो। बैलेंस शीट का दोनों का टोटल लो। ये चैप्टर ही बड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये चैप्टर ऐसे ही है। मारो टोटल दोनों साइड का। टोटल लेना, क्या हंस रही है? हैं? टोटल लो जल्दी, चला लवकर, उगेला लेट होईल नंतर, जर्नलचा क्लास आहे. काय काय उगे उगेला अपॉइंटमेंट असते बाबा रात्री. आरवी का मैसेज, आरवी का सेम मैसेज जो मुझे सेजल ने भेजा है, उसी ने कॉपी करके भेजा है मुझे. मैसेज देखो क्या है, पहले मैं सेजल का मैसेज पढ़ता हूँ. सर, वी हैव सिम्बी उत्सव प्रैक्टिस एंड स्टेज रिहर्सल्स टुडे एज इट्स स्टार्टिंग टुमारो, सो वी आर स्टिल इन कॉलेज एंड वोंट बी. रात को कौन सा उत्सव मना रहे पता नहीं. उसके बाद एवरी ने भी सेम मैसेज किया, सेम एग्जैक्टली. सर, वी हैव सिम्बी उत्सव प्रैक्टिस एंड स्टेज रिहर्सल टुडे सिंस द इवेंट स्टार्ट टुमारो. सेम सेम. हुआ क्या? अलग आंसर फाइनल. कितना आगा होते का मॅच? किती? 72 315. 72 315. 72 315. अब मिल जाएंगे आपको 12 मार्क इतना मेहनत करने के बाद. कंपल्सरी चैप्टर, देयर इज नो ऑप्शन. लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल इमीडिएटली. जिनको बोला वही घर जाएंगे खाली बस. काही नाही राहिलं. आई अजून थांबेल. इसका नाम क्या है? आरुषि. आरुषि का नाम भूल जाता हूँ मैं. आरुषि, यू कैन गो होम. बंसी, यू कैन गो होम. बलप्रीत, यू कैन गो होम. जाएगी तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए. ठीक है, गो होम. शांतता, पीस रहेगा. तू बस याला जाऊ नको देऊ. हा जर गेला तर तुला डबल होमवर्क आहे 4 टाइम्स. तो त्याचा कधी करत नाही, तुझा कधी करणार नाही.